हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्लिक बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि नोटिफिकेशन को मिलते रहे। बैंक प्रमोशन संदर्भ से हम लोग बात करें सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया प्रमोशन क्लब्स ऑफिशियल क्वेश्चन बैंक क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले छोटा सा अनाउंसमेंट है। यहाँ पर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया प्रमोशन क्लब्स ऑफिशियल कोर्स कंटेंट होता है जो कि प्योरली फॉर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया प्रमोशन के लिए बनाया जाता है। जहाँ भी वीडियो लेक्चर कोर्सेज होता है जो कवर करेगा एंटायर सिलेबस को, सर्कुलर्स का वीडियो हो जाएगा, क्वेश्चन आंसर डिस्कशन का वीडियो हो जाएगा, नोट्स हो जाएगा पीडीएफ में, 3 क्वेश्चन बैंक हो जाएगा पीडीएफ में, 20 मॉक टेस्ट हो जाएंगे। प्राइस रखा गया है 2,000 रुपये 6 महीने की वैलिडिटी के लिए, 3,000 रुपये लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए। पहले सवाल पाते हैं। Bank credit to registered NBFC other than MFI towards on lending for term lending component under micro and small enterprises will be allowed up to dash rupees under priority sector। बोलते हैं जो बैंक लोन देती है रजिस्टर्ड एनबीएफसी को, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज को अदर देन एमएफआई, ठीक है, तो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस इसको बोलते हैं। लोन के लिए टर्म लेंडिंग कंपोनेंट में माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए कितने रुपए तक का दे सकता है प्राइवेट सेक्टर में, वो कंसिडर होगा। ए ऑप्शन पे 25 लाख, बी ऑप्शन पे 10 लाख, सी ऑप्शन पे 50 लाख, डी ऑप्शन पे 20 लाख। तो सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे डी ऑप्शन, ₹20 लाख। क्वेश्चन नंबर 2 में आइए। लोन्स टू इंडिविजुअल्स अप टू डैश lakhs in other than metropolitan centers for purchase construction of a dwelling unit per family provided the overall cost of the dwelling unit in does not exceed डैश lakhs। बोलता है जो लोन आप देते हैं इंडिविजुअल को कितने लाख रुपए अदर देन मेट्रोपॉलिटन सेंटर में देना हो जहाँ परचेज कंस्ट्रक्शन कर रहा कोई घर बनाने के लिए पर यूनिट फैमिली, जहाँ ओवरऑल कॉस्ट ड्वेलिंग यूनिट का एक्सीड नहीं होना चाहिए कितने लाख से ज्यादा। ए ऑप्शन पे 35 लाख एंड 45 लाख, बी ऑप्शन 45 लाख एंड 35 लाख, सी ऑप्शन 25 लाख एंड 30 लाख, डी ऑप्शन 30 लाख एंड 25 लाख। सही ऑप्शन है सी, 25 लाख एंड 30 लाख। यानी लोन जो मिलेगा 25 लाख रुपए तक का मिलेगा अदर मेट्रोपॉलिटन सेंटर में, या ड्वेलिंग यूनिट की यानी घर का जो कॉस्ट होना चाहिए 30 लाख ज्यादा नहीं होना चाहिए। सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3 में लोन्स बैंक लोन्स टू HFC approved by NHB for their refinance for on lending up to rupees dash for individual borrowers for purchase construction reconstruction of individual dwelling units or for slum clearance rehabilitation of slum dwellers। बोलता बैंक लोन देती है एचएफसी यानी हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज को, जो कि अप्रूव किया जाता है एनएचबी यानी नेशनल हाउसिंग बोर्ड के द्वारा, ताकि रिफाइनेंस कर सके। जो लोन देता है कितने लाख रुपए पर इंडिविजुअल बोरोवर्स को जहाँ परचेज कंस्ट्रक्शन रिकंस्ट्रक्शन कर किया जाएगा इंडिविजुअल ड्वेलिंग यूनिट को स्लम क्लियरेंस के लिए या रिहेबिलिट किया जाएगा स्लम डवेलर्स के। ऑप्शन पे 10 लाख, बी ऑप्शन पे 20 लाख, सी ऑप्शन पे 25 लाख, डी ऑप्शन पे 50 लाख। सही ऑप्शन बी, ₹20 लाख। क्वेश्चन नंबर 4 में आएंगे। बैंक लोन्स अप टू लिमिट ऑफ डैश पर बोरोवर फॉर सेटिंग अप स्कूल्स, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज, सैनिटेशन फैसिलिटीज इंक्लूडिंग कंस्ट्रक्शन रिफर्बिशमेंट ऑफ हाउस होल्ड टॉयलेट्स एंड वाटर इंप्रूवमेंट्स एट हाउस होल्ड लेवल सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। बोलते बैंक का लोन जो होता है कितने लिमिट पर बोरोवर रखा जाता है, जहाँ सेटअप करना स्कूल, ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटीज, सैनिटेशन की फैसिलिटीज, जहाँ इंक्लूड किया गया कंस्ट्रक्शन रिफर्बिशमेंट जो होगा हाउस होल्ड टॉयलेट्स का, वाटर इंप्रूवमेंट का हाउस होल्ड लेवल पे, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के केस में। ये ऑप्शन रुपीज 1 करोड़, बी ऑप्शन रुपीज 5 करोड़, सी ऑप्शन रुपीज 10 करोड़, डी ऑप्शन रुपीज 20 करोड़। सही ऑप्शन हो जाएगा बी, ₹5 करोड़। क्वेश्चन नंबर 5 में आइए। प्रायोरिटी सेक्टर लोन्स ऑफ द फॉलोइंग बोरोवर्स विच वन इज नॉट करेक्ट। प्रायोरिटी सेक्टर लोन जो होता है इसमें से कौन सी बात सही नहीं है, वो पूछ रहा है। वाइल कंसिडरिंग एज लैंडिंग अंडर वीकर सेक्शन, जो आप लोन देते हैं वीकर सेक्शन में, तो प्रायोरिटी सेक्टर कौन सी बात बोरोवर किस करेक्ट नहीं है, सही नहीं है, वो पूछ रहा है। ये ऑप्शन हो जाएगा इंडिविजुअल वुमेन बेनिफिशरीज अप टू ₹1 लाख पर बोरो, इंडिविजुअल वुमेन बेनिफिशरी को 1 लाख रुपये पर बोरो के हिसाब से। बी ऑप्शन है आर्टिशियंस विलेज एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज वेयर इंडिविजुअल क्रेडिट लिमिट डू नॉट एक्सीड 1 लाख रुपीज। आर्टिशियंस विलेज एंड कॉटेज इंडस्ट्री जो इंडिविजुअल लोन जो होता है वो लिमिट 1 लाख रुपये ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। सी ऑप्शन है डिस्ट्रेस्ड पर्सन्स अदर देन फार्मर्स विथ लोन लिमिट नॉट एक्सीडिंग ₹1 लाख पर बोरोवर टू प्रीपे देयर डेप्ट टू नॉन इंस्टीट्यूशनल लैंडर्स। बोलते हैं जो डिस्ट्रेस किसान होते हैं, पर्सन होंगे अदर देन फार्मर्स के अलावा, जहाँ पर लोन अमाउंट एक्सीड नहीं होना चाहिए 1 लाख रुपये पर बोरो ज़्यादा, ताकि पूरा पैसा प्रीपे कर सके, अपना लोन का अमाउंट पे कर सके नॉन इंस्टीट्यूशनल लेंडर को। डी ऑप्शन हो जाएगा डिस्ट्रेस फार्मर्स इंडेप्टेड टू नॉन इंस्टीट्यूशनल लेंडर्स नॉट एक्सीडिंग ₹1 लाख पर बोरो। यानी वैसे किसान जो त्रस्त किसान है जो कर्ज लिया हुआ है नॉन इंस्टीट्यूशनल लेंडर से, साहूकार से, जहाँ पे अमाउंट 1 लाख रुपये ज़्यादा नहीं होना चाहिए पर बोरो। तो सही ऑप्शन क्या है इसमें, वो पूछ इसमें 3 ऑप्शन सही, एक ऑप्शन गलत है, वही आपसे पूछ रहा है। देखिए तो यहाँ बोलता है जो प्रायोरिटी जो सवाल का प्रायोरिटी सेक्टर लोन कौन से बोरो को मानेगा, कौन से बोरो को नहीं मानेगा जब आप वीकर सेक्शन में जाते हैं। ये ऑप्शन बोलता है कि इंडिविजुअल वुमेन बेनिफिशरी जो अप टू 1 लाख रुपये पर बोरो दे सकती है, प्रायोरिटी सेक्टर में आ जाएगा। आर्टिसियंस विलेज कॉटेज इंडस्ट्री जहाँ पे इंडिविजुअल लोन का लिमिट 1 लाख रुपये से ज़्यादा नहीं है, भी सेव। सी ऑप्शन डिस्ट्रेस्ड किसान जो कि डिस्ट्रेस्ड पर्सन जो कि अदर दिन किसान होंगे जहाँ पे लोन अमाउंट 1 लाख रुपये पर बोरो ज़्यादा नहीं है, ताकि लोन
का अमाउंट पे कर सके नॉन इंस्टीट्यूशनल लेंडर को, ये भी सही है। डिस्ट्रेस्ड किसान जो हैं, जो कि पैसा लिए हुए हैं साहूकार से, इनका अमाउंट 1 लाख रुपए पर बोर्ड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, गलत हो गया, ये प्राइवेट सेक्टर में नहीं आएगा, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6 में द कम्कुलेटिव टारगेट फॉर प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग इज %, ऑफ एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट एनबीसी और क्रेडिट इक्विवेलेंट ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर सीईओबीई फॉर कमर्शियल बैंक। बोलता है जो टोटल प्राइवेट सेक्टर का टारगेट रखा गया है, एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट जिसको हम एनबीसी बोलते हैं, फिर सीईओबीई यानी क्रेडिट इक्विवेलेंट ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर कितना रखा गया कमर्शियल बैंक के। ऑप्शन 45%, बी ऑप्शन 50%, सी ऑप्शन 40%, डी ऑप्शन है 55%, सही ऑप्शन है सी 40%। क्वेश्चन नंबर 7 में द ROI ऑन बैंक लोन्स ऑन प्राइवेट सेक्टर ऑन प्राइवेटी विल बी एज पर डायरेक्टिव इश्यूज बाय डेज फ्रॉम टाइम टाइम। बोलते हैं जो ROI रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है बैंक लोन्स का प्राइवेट सेक्टर में, एज पर डायरेक्शन दिए जाते हैं, इशू किए जाते हैं टाइम टू टाइम, ठीक है, किसके द्वारा, आरबीआई, ए ऑप्शन आरबीआई, बी ऑप्शन बैंकिंग इंडिविजुअल बैंक्स, सी ऑप्शन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डी ऑप्शन है नाबार्ड। सही ऑप्शन हो जाए आपका ए आरबीआई के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 8 में नो लोन रिलेटेड एंड एडॉक सर्विस चार्जेस इंस्पेक्शन चार्जेस शुड बी लेवाइड ऑन प्राइवेट सेक्टर लोन्स अप टू। मतलब किसी प्रकार का लोन संबंध से चाहे एडॉक सर्विस संबंध से इंस्पेक्शन चार्जेस नहीं लगाना चाहिए प्राइवेट सेक्टर लोन में, कितने रुपए तक का, ऑप्शन बी 25,000, बी ऑप्शन 10,000, सी ऑप्शन 50,000, डी ऑप्शन 1 लाख। सही ऑप्शन हो जाए आपका ए ₹25,000। क्वेश्चन नंबर 9 में लोन्स टू कस्टम सर्विस यूनिट्स मैनेज्ड बाय इंडिविजुअल्स institutions or organizations who maintain a fleet of farm machines are classified as dash under प्राइवेट सेक्टर lending norms। जो लोन देते हैं आप कस्टम सर्विस यूनिट्स को, जो कि मैनेज करता है इंडिविजुअल्स, इंस्टीट्यूशंस, ऑर्गेनाइजेशन जो कि मेंटेन करती है, पूरा एक समूह है, फ्लीट है आर्म मशीन्स का, इसको हम क्लासीफाई करेंगे अंडर प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग नॉर्म्स में। ऑप्शन एंसिलरी एक्टिविटी अंडर एग्रीकल्चर, बी ऑप्शन हो जाएगा एग्रीकल्चर एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर क्रेडिट, सी ऑप्शन हो जाएगा एडवांसेस टू माइक्रो एंटरप्राइजेस, डी ऑप्शन हो जाएगा नन ऑफ द अबव। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ए एंसिलरी एक्टिविटीज अंडर एग्रीकल्चर, ए ऑप्शन। क्वेश्चन 10 में विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फार्म क्रेडिट इन एग्रीकल्चर एज डिफाइंड अंडर प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग गाइडलाइंस। इसमें से कौन सा फार्म क्रेडिट नहीं है एग्रीकल्चर में अंडर प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग गाइडलाइंस के तहत, यानी 3 ऑप्शन में 4 ऑप्शन में 3 ऑप्शन सही है, एक ऑप्शन गलत है। तो ये ऑप्शन बोल रहा है कि लोन टू डिस्ट्रेस्ड फार्मर्स इंडेप्टेड टू नॉन इंस्टीट्यूशनल लेंडर्स, जो लोन किसान को लोन दिया गया है जो साहूकार से पैसा लिया है उसको चुकाने के लिए। बी ऑप्शन हो जाएगा आपका लोन्स अप टू ₹5 crore पर बोरोवर एंटिटी टू एफपीओ एफपीसी अंडरटेकिंग फार्मिंग विद एश्योर्ड मार्केटिंग ऑफ देयर प्रोड्यूस एट प्री डिटरमाइंड प्राइस। मतलब लोन जो दिया जाता है ₹5 करोड़ तक का एफपीओ को एफपीसी को, ताकि खेती कर सके, नेचुरल मार्केटिंग प्रोड्यूस हो सकता है पहले से निर्धारित प्राइस पे। सी ऑप्शन हो जाएगा लोन्स अगेंस्ट प्लेज एप्लीकेशन ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस फॉर ए पीरियड नॉट एक्सीडिंग 12 months सब्जेक्ट टू लिमिट ऑफ ₹250 लाख। मतलब लोन दे सकते हैं प्लेज को करके एप्लीकेशन करके एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को, जो कि 12 महीने से ज़्यादा नहीं होगा, लिमिट होगा ₹50 लाख। क्वेश्चन नंबर 10 हो जाएगा लोन्स टू सॉइल कंजर्वेशन एंड वाटर से डेवलपमेंट। लोन जो मिलेगा सॉइल कंजर्वेशन वाटर से डेवलपमेंट के लिए, इसमें से कौन सा बात सही नहीं है फार्म क्रेडिट जो हम बात करें प्राइवेट सेक्टर के हिसाब से। तो ये ऑप्शन जो बोल रहा है कि लोन जो किसान को देते हैं ताकि साहूकार को पैसा चुका सके, बात सही है, ये आ जाएगा प्राइवेट सेक्टर। बी ऑप्शन है लोन जो आप देंगे ₹5 करोड़ का एफपीओ यानी फार्म प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशंस को, एफपीसी यानी फार्म प्रोड्यूसिंग कंपनीज को, जहाँ एश्योर्ड मार्केटिंग है कि आपको ये पहले से निर्धारित प्राइस से बेचा जाएगा, ये बात भी आ जाएगा प्राइवेट सेक्टर में। फिर लोन देते हैं प्लेस के ऊपर एप्लीकेशन ऊपर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो कि 12 महीने ज़्यादा समय के लिए नहीं मिलेगा, ₹50 लाख तक, ये बात सही है। डी ऑप्शन है कि लोन जब सॉइल कंजर्वेशन वाटर से डेवलपमेंट के लिए मिलता तो है बट ये प्राइवेट सेक्टर में नहीं आता है, सही ऑप्शन हो जाएगा डी। यहाँ पर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया प्रमोशन एग्जाम के लिए क्लर्क्स ऑफिसर कोर्स कंटेंट होता है जो कि प्योरली फॉर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया प्रमोशन एग्जाम के लिए बनाया जाता है, जहाँ वीडियो लेक्चर कोर्सेज है जो कवर करेगा एंटायर सिलेबस को, सर्कुलर्स का वीडियोस हो जाएगा, क्वेश्चन आंसर डिस्कशन का वीडियो हो जाएगा, नोट्स हो जाएगा पीडीएफ में, 3,000 से क्वेश्चन बैंक हो जाएगा, 20 मॉक टेस्ट हो जाएंगे। प्राइस रखा गया ₹2,000 6 महीने की वैलिडिटी के लिए, ₹3,000 हो जाएगा लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए। जहाँ जानकर व्हाट्सअप कर सकते हैं, नंबर हो जाएगा 4x9685127 या फिर वेबसाइट पर जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वेबसाइट www.jibcibstudymedia.com, email एड्रेस 3 साइन इन्फॉर्मेशन मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी। थैंक